बड़े पहले तो उन्हें इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, फिर उन्हें रोड पे घसीटा जा रहा है। तो ऐसे देश का जो भविष्य है वो खतरे में ही है। और उनके ऊपर जो केस है वो तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जब उन्होंने कुछ दंगा नहीं किया या उन्होंने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मार पिटाई नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, वो शांति से जा रहे थे, उनके ऊपर केस डाला गया, वो बिल्कुल गलत है। दिल्ली जंतर मंतर पर देश की बेटियां ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी थी। 38 दिन बीत जाने के बाद जब वो वहां से नई संसद भवन के सामने एक महापंचायत में जाने की तैयारी कर रही थी तो दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और देर रात दिल्ली पुलिस ने उनको छोड़ा। उसके बाद सभी पहलवानों पर मामला दर्ज किया गया है और सोनीपत के कुछ रेसलर खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हो। जिस तरह कल सभी महिला पहलवान और बजरंग पूनिया को हिरासत में लिया गया और देर रात छोड़ा गया। हमसे वो सीनियर, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हम तो बिल्कुल अभी जूनियर हैं। हम आगे जाके क्या कर सकते हैं? हमारे साथ भी हम देखेंगे, हमारे साथ भी आगे ऐसा ही होगा। जहाँ तक मेरी राय है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्या नाम है आपका? शिक्षा खर्म। शिक्षा, किस तरह देख रहे हो पूरे मामले को? जिस तरह पहलवानों को जंतर मंतर से जब वो जा रहे थे तो वहाँ से घसीटा गया, बस में डाला गया, फिर उनको थाने ले जाया गया, देर रात उनको छोड़ा गया है। पहलवानों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने। इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हो? इसे हम बहुत बुरी नज़र से देख रहे हैं। वो इतने सीनियर लेवल के प्लेयर्स हैं। जो बजरंग पुनिया है वो भैया वो पद्मश्री हैं, विनेश दीदी है वो पद्मश्री। अगर वो इतने बड़े पहले तो उन्हें इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, फिर उन्हें रोड पे घसीटा जा रहा है। तो ऐसे देश का जो भविष्य है वो खतरे में ही है। जो हमारे जैसे नए बच्चे हैं वो ये देखेंगे, जो नए बच्चे भी रेसलिंग में आ रहे हैं वो ये देख के तो दूर ही हटेंगे कि भैया मैं नहीं गेम करना। जो इतने बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं की जाएगी। और उनके ऊपर जो केस है वो तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जब उन्होंने कुछ दंगा नहीं किया या उन्होंने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मार पिटाई नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, वो शांति से जा रहे थे, उनके ऊपर केस डाला गया, वो बिल्कुल गलत है। और वो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के इतने दिन से वहाँ बैठे हैं। तो वो बिना बात तो बैठे नहीं है, कोई बात है, कोई रीज़न, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं और इतने दिन से उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, तो वो गलत है। क्या आप जैसे खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ सकता है, जो ट्रेनिंग करते हैं, जो खिलाड़ी बनने की सोचते हैं कि मैं बड़ा खिलाड़ी बनूँ, ओलंपिक खेल के आऊँगा? इसका गलत असर तो पड़ ही रहा है। अभी जो ये इतने ओलंपिक प्लेयर है, पद्मश्री है या अर्जुन अवार्डी है, वो खुद इतने बड़े प्लेयर्स हैं। जब उनकी देश इज्जत नहीं कर रहा है और जो सरकार है उनकी इज्जत नहीं कर रही, तो अभी तो हम बिगिनर्स हैं, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं, तो हमारे साथ आगे क्या पता, इससे भी गलत तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो पीछे ही हटेंगे। आपका क्या नाम गुड़िया? गीतांजलि चौधरी। गीतांजलि, किस तरह देखते हो पूरे मामले को जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है? देखो जी, जो ब्रजभूषण सर के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगा उस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो वे लड़कियां हैं और वो काफ़ी ऊंचे लेवल की हैं तो उनके साथ ही गलत हुआ है। बस पुलिस ने मामला भी दर्ज किया उनके खिलाफ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे साथ महिला कोच भी, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को किस तरह देखते हो। जिस तरह कल सभी पहलवानों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद देर रात उनको छोड़ा गया है, अब दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। सर, ये बहुत ही गलत हो रहा है। वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे और नई संसद का कल उद्घाटन था, वो वहाँ जा रहे थे, उनको घसीटा गया, उनको रोका गया, डिटेन करा गया उनको। और बहुत दुख हुआ ये सब देख के कि हमारे रेसलर्स के साथ ही इतना दुर्व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस। तो हम उसका कठोर शब्दों में निंदा करते हैं उनकी, कि उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए थे उनके साथ, क्योंकि वो किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती या मार पिटाई या कुछ इस तरह का नहीं कर रहे थे। और ये जो केस कर रहे हैं उन पे या किया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे थे। एक महापंचायत के ऐलान किया था कि महिला महापंचायत नए संसद भवन के सामने करेंगे। वहाँ जब जंतर मंतर से रवाना होने लगे तो उनको बसों में डाला गया। हाँ, देखा हमने, बहुत दुख हुआ। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से घसीट के बसों में डाल रहे थे। वो किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं जा रहे थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। शायद पंजाब से भी कुछ बच्चे आ रहे थे, लड़कियाँ आ रही थी, उनको भी डिटेन किया गया, रास्ते में रोका गया। जो भी जहाँ से भी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा था सबको डिटेन कर लिया गया था। और जैसे ही वो वहाँ से निकले उनके साथ जोर ज़बरदस्ती और मार पिटाई। साक्षी का तो हमने देखा कि सड़क पर घसीट के और उसके मुंह पे किसी पुलिस वाले ने जूता भी रखा हुआ था, जो कि बहुत ही गलत था। बहुत दुख हुआ, हमारे स्टार प्लेयर्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप एक कोच भी हो, आपके पास बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या आने वाले भविष्य में कुछ बच्चे पीछे हट सकते हैं इसको ऐसे देख के? सर, जो बिगनर हैं, जिनको नहीं पता, जो नए बच्चे आ रहे हैं या जैसे
तो वो तो बिल्कुल ही पीछे हट ही रहे हैं। आज ही का वाक़या मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी अब हमारा तो मन नहीं करता कि ऐसा माहौल है हम अपने बच्चे को भेजें, या जैसे इंडिया कैंप लगते हैं बच्चे, मतलब हमारे एरिया से इतनी दूर लगता है तो डर तो रहता ही है देखो पेरेंट्स का। अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर से धरना समाप्त कर दिया गया है। अगर वो परमिशन लेते हैं तो कहीं और हम धरने की परमिशन देने की सोचेंगे, उसको किस तरह देख रहे हो? सर क्यों ना उनकी सुनी जाए, क्यों उनका भी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेचारे। वो 1 महीने से बैठे हैं, किसी चीज़ को लेके ही बैठे हुए, उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए वो बैठे हैं। अदरवाइज़ कोई 2 दिन या 3 दिन भी नहीं बैठ सकता। वो धूप छाँव आंधी मतलब हर चीज़ सहन करके वहाँ बैठे हैं, तो उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, इस तरह की नौबत ना आए कि वो धरना पे आगे से आगे धरने को बढ़ावा मिले या बैठें, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह की कल तस्वीरें दिल्ली में जंतर मंतर से सामने आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों में काफ़ी दुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो महिला हमारे देश की ओलंपिक खिलाड़ी साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट, उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद देर रात उनको छोड़ा गया और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जो महिला पहलवान हैं वो कह रही हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, ना कि वो धरने पर बैठे। सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई करनी चाहिए। सोनीपत से पवन राठिया।